नमस्कार। संसद के द्वारा वक्फ को लेकर जो नया कानून बना, क्या उस कानून के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी कर देगा? यह सवाल है जो देश में इस वक्त सबसे बड़े सवाल के रूप में दर्ज है। हर आदमी की उत्सुकता, हर आदमी की दिलचस्पी इसी बात में है, ये जानने में है कि आज सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा अगले दिन इस विषय पर, वक्फ के नए स्वरूप पर, तो उसका रुख क्या होगा। संकेत और संभावनाएं इस बात की हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नए कानून के कुछ बिंदुओं के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा सकता है, पूरे कानून पर नहीं, लेकिन उसके कुछ मुद्दों पर, कुछ बिंदुओं के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश दे सकता है। तीन बिंदु प्रमुख तौर पर सामने उभर कर आ रहे हैं। पहला तो ये कि कोर्ट से जो भी संपत्ति वक्फ घोषित कर दी गई हो वो डीनोटिफाइड नहीं हो, फिर चाहे वो वक्फ बाय यूजर संपत्ति घोषित की गई हो वक्फ की, या वक्फ बाय डीड के जरिए से घोषित की गई हो। सुप्रीम कोर्ट वक्फ बाय यूजर के मसले पर ज्यादा सतर्क है, ज्यादा सचेत है। इसीलिए कल बेंच ने कहा था कि प्रीवी काउंसिल के फैसले में वक्फ बाय यूजर को मान्यता है, और अब अगर इस नए वक्फ कानून के तहत उसको समाप्त करेंगे तो देश में समस्याएं पैदा होंगी। इससे लग रहा है कि शायद वक्फ बाय यूजर को भी मान्यता रहे, ऐसी व्यवस्था, ऐसा प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को का झुकाव उधर है। दूसरा कि कलेक्टर फैसला करेगा कि संपत्ति वक्फ की है या सरकार की है, यह ऐसा प्रावधान इस नए कानून में है। सुप्रीम कोर्ट का संकेत साफ है कि कलेक्टर सर्वे कर सकता है, जांच कर सकता है, लेकिन जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार कलेक्टर को नहीं देना चाहिए। वह अधिकार कोर्ट में ही सन्निहित रहना चाहिए, यानी अदालत जांच पड़ताल कलेक्टर कर सकता है, लेकिन फैसला अदालतें करें जमीन को लेकर। एक तो ये, और तीसरा वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद, दोनों में अंतर इसलिए दोनों को समझना होगा। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम हो, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कल जो टिप्पणियां की वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मत ऐसा है, केवल पदेन सदस्यों को छोड़कर, जो पद के कारण, सरकारी अधिकारी के कारण उस बोर्ड में हो या परिषद में हो, वो गैर मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन बाकी सभी सदस्य मुस्लिम हो। कोर्ट ने कल ये सवाल उठा ही दिया था कि केंद्र सरकार के सामने कि क्या मुस्लिमों को हिंदू ट्रस्टों में शामिल किया जा सकता है, सिख ट्रस्टों में शामिल किया जा सकता है, और अगर नहीं तो फिर यहां भी ऐसा नहीं होना चाहिए। गैर मुस्लिम को वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में शामिल करने का औचित्य क्या है। अब स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। वक्फ को लेकर संसद ने अपना मत स्पष्ट कर दिया। संसद के मत को राष्ट्रपति की स्वीकृति हासिल हो गई और वो संसद का मत कानून बन गया। अब उसकी न्यायिक समीक्षा हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आंगन में, और सुप्रीम कोर्ट उस कानून के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर असहमत है, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है। इसीलिए अंतरिम आदेश की चर्चाएं चल रही हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश का इशारा किया था, तब केंद्र सरकार ने उस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश देने के विषय पर सुनवाई करना चाहता है तो पहले केंद्र सरकार को सुना जाना चाहिए। इसीलिए फिर केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ और फिर ये तय हुआ कि कल भी सुनवाई जारी रहेगी, यानी आज भी, और 2 सप्ताह में केंद्र सरकार को लिखित में अपना पूरा इन सब विषयों पर, बिंदुओं पर अपना लिखित में प्रतिवेदन देना है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन वक्फ को लेकर सड़कों पर जो संग्राम है
खासतौर पर पश्चिम बंगाल में जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है वो इस स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना रहा है। ममता बनर्जी ने अपने राज्य के सभी इमामों से, मौलानाओं से मिलने का, गुफ्तगू करने का समय निकाला और एक लंबी चौड़ी तकरीर की इमामों के साथ बैठकर। कहा हम आपके साथ हैं, जान लड़ा देंगे टाइप का। लेकिन जो लोग मुर्शिदाबाद की हिंसा में मारे गए, जो लोग पलायन करके मालदा में पहुंच गए, उनके साथ कोई संवेदना, कोई भावनात्मक संपर्क पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं किया। मुख्यमंत्री जा सकती थी मुर्शिदाबाद के पलायन करने के पीड़ित से मिलने के लिए, क्या दिक्कत थी? लेकिन उन्होंने इमामों से मिलना जरूरी समझा वनिस्पत दंगा पीड़ितों से मिलने के लिए की बजाय। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो तनाव को और विस्तार दे रही है, और विस्तार दे रही है। देश में जहां भी, पटना हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, जहां भी वक्फ के नए कानून को लेकर मुस्लिम विरोध हो, मुस्लिम जमातें विरोध कर रही हैं, हंगामा कर रही हैं सड़क पर, उस सबसे एक तनाव का वातावरण निर्मित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो अराजक लोग हैं, जो अराजक तत्व हैं, वो दंड के बिना नहीं मानते। स्वाभाविक बात भी है। दंड का विधान इसीलिए हर व्यवस्था में रहा है, हर युग में रहा है, क्योंकि जो शठ है, जो अराजक है, वो बिना दंड के नहीं सुधरेगा। और ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही कि ये लोग डंडे की भाषा समझते हैं, तो डंडे की भाषा से बात हो। ममता जी के कार्य व्यवहार पर योगी जी ने प्रश्न उठाए तो ममता जी कल योगी आदित्यनाथ पर भड़क गई, कहा योगी नहीं, ये भोगी है। विषय ये नहीं था, विषय ये था कि जो सवाल योगी आदित्यनाथ ने उठाए, ममता जी को उनका उत्तर देना चाहिए था। राज्य में इस कदर हिंसा हो रही है और शासन का रुख निष्पक्ष नहीं है, ऐसी धारणा बन रही है। शासन पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहा, फैसले नहीं ले रहा, ये जनधारणा बन रही है। उत्तर इस पर आना चाहिए था ममता जी का, वो व्यक्तिगत चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है कि जो हिंसा हो रही है वक्फ को लेकर, लेकिन बात चिंता जताने से आगे की होनी चाहिए। केंद्र सरकार के स्तर से भी, राज्य सरकार के स्तर से भी, सुप्रीम कोर्ट के स्तर से भी। मजे की बात देखिए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा। और उत्तर प्रदेश में न कहीं अराजकता है वक्फ के नए कानून के विरोध में, न कहीं दंगा है, न आगजनी है, न पत्थरबाजी है। 4 करोड़ से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, फिर भी, और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है, फिर भी उत्तर प्रदेश में कहीं हंगामा नहीं। ये बड़ी बात है। ममता बनर्जी को इससे भी सीख लेनी चाहिए कि जब परिस्थितियां कठिन हों तो नियंत्रण कैसे किया जाता है उन्माद पर, अराजकता पर। धन्यवाद।